हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जनवरी माह की पूरा करंट अफेयर ये वीडियो है जनवरी 2023 की। और ये वीडियो वन लाइनर होगी। यूट्यूब पर पहली बार ऐसी वीडियो आ रही है जो कि टॉपिक वाइज और वन लाइनर है। देखिए, वन लाइनर में होता क्या है कि जो हमारे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या है कि हम 4 ऑप्शन देखते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं को क्लिक कर देता है, चारों को। तो जैसे वही हूबहू हमें उसमें मिलते हैं एग्जाम में, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, एक ही क्वेश्चन, मतलब कि वन लाइनर होगा, तो हमारा दिमाग तुरंत से वहाँ जाके क्लिक कर सकता है। तो ये पूरी वीडियो होगी और टॉपिक वाइज होगी ये। तो चलिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा राजनीति, संसद, अदालत और केंद्र और राज्य के फैसले। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एस जयशंकर, जो कि हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, वो उन्होंने 18 से 20 जनवरी 2023 को मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की है। तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है और उसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहले। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा और कोलंबो, और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे, और वहाँ के पीएम हैं दिनेश गुणवर्धने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र, जो पुरस्कृत वीर थे जिनको परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया था, उनके नाम पर रखा गया है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम, तो 21 द्वीपों का, और किन वीरों के नाम पर, जिसने परमवीर चक्र से जो पुरस्कृत थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हुई, यह किस संस्था की रिपोर्ट ने कहा है? तो ये कहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में भर्ती हेतु किस भाषा को पेपर में अनिवार्य करने का प्रावधान किया है? तो वहाँ के जो स्थायी नौकरी होती है, जो राज्य की नौकरी होती है, वहाँ पे तमिल भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा झारखंड ने भी कर रखा है अपना, जो वहाँ की मातृभाषा है वहाँ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला हाई कोर्ट जहाँ 2 जज दंपत्ति, मतलब जो पहला हाई कोर्ट जहाँ पे 2 दंपत्ति जज हैं, जैसे कि कपल्स, पति पत्नी 2 हों, 2 जोड़े, तो वो है राजस्थान का हाई कोर्ट। और उनके नाम देख लेते हैं। डॉक्टर नुपुर भाटी, और वाइफ हैं ये जस्टिस पुष्पेंद्र की, और दूसरे हैं जस्टिस सुभा मेहता, वो वाइफ हैं जस्टिस महेंद्र गोयल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमोट वोटिंग मशीन, जो केंद्र सरकार ने अभी लॉन्च करी है, रिमोट वोटिंग मशीन, इसमें क्या होगा कि इसमें जो जैसे कोई यूपी का बंदा है और वो दिल्ली या फिर कोई बेंगलोर में काम कर रहा है, तो उसको वोट डालनी है तो वहीं से डाल सकता है। ये मशीन बनाई है वेल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने। तो इनमें पूछ सकता है कि किसने बनाई है, तो वेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु नाम विवाद, जो तमिलनाडु है उसके नाम पर विवाद चल रहा है, उसका नाम बदलकर तमिजगम रखने की वहाँ पे वो हो रही है। तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है। तमिझम का मतलब होता है तमिझम, उसका मतलब होता है तमिल का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ पर है? वो मणिपुर के मोजरंग जिले में। आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था, जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, वहाँ के मुख्यालय पर 165 फुट ऊंचा जो झंडा वहाँ पे लहरा गया है, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा झंडा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लश्कर ए तैयबा किस ग्रुप का आतंकवादी मतलब किसने घोषित किया है आतंकवादी इस ग्रुप को पूरे को? तो एक गृह मंत्रालय ने इनको वो किया है, आतंकवादी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलासा बंदूरी परियोजना मंजूरी के साथ ही विवाद भड़क गया। ये मतलब जो कलासा बंदूरी परियोजना है वो किस किस के बीच में है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये गोवा और कर्नाटक के बीच में है। इसमें क्या है कि जो महादेई नदी है
वहाँ का पानी मोड़ दिया गया है, जो वो है क्या नाम है कर्नाटक, उसने दूसरी नहरों में कर दिया है, वहाँ से गोवा का पानी बंद कर दिया गया है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने समझौता मणिपुर में जेलियोग्रो यूनाइटेड फ्रंट विद्रोही समूह से शांति पर समझौता किया है। अभी देख रहे हो आपके मणिपुर कैसे जल रहा है। तो वहाँ का जो मणिपुर के जो जेलियोग्रो यूनाइटेड फ्रंट है, वहाँ के जो विद्रोही समूह हैं उनसे शांति का समझौता किया है, कोशिश कर रही है सरकार कि उसको शांत किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकायुक्त अधिनियम 2022 महाराष्ट्र विधानसभा ने किया पारित। इसमें है कि लोकायुक्त अधिनियम किस विधानसभा ने पारित किया है अब, तो वो महाराष्ट्र विधानसभा ने। इसमें क्या है कि जो सीएम, राज्य मंत्री सहित जो लोक सेवा होते हैं उनकी जांच के लिए एजेंसी जो होती है सीबीआई वगैरह, उनको अतिरिक्त अधिकार देना, इसमें ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में 2 नगरपालिका एवं गांव के नाम बदले गए, मतलब कि एक नगरपालिका का नाम बदला गया है और एक गांव का नाम बदला गया है। तो मुंडेर बाजार जो नगरपालिका है उसका नाम कर दिया गया है चौरा चौरी, जो कि गोरखपुर में है एक नगरपालिका, उसका नाम कर दिया चौरा चौरी। और एक है तेलिया अफगान एक गांव है, उसका नाम कर दिया तेलिया शुक्ला। ये देवरिया जिले में स्थित है तेलिया अफगान, उसका नाम कर दिया तेलिया शुक्ला। नेक्स्ट देखते हैं। पहला शहर जो पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, मतलब कि इसमें हर वार्ड में पुस्तकालय है। जैसे वार्ड नहीं होते यहाँ पे जो चुनाव होते हैं उसके वार्ड में बटे हुए होते हैं, तो वहाँ का एक पहला शहर है वो पूरा ही पुस्तकालय है, उसमें हर एक वार्ड में पुस्तकालय मिलेगा आपको। तो आपको पता ही है एक ही शिक्षित राज्य है सबसे ज़्यादा, वो है केरल, वहाँ का है धर्मदम एक शहर का नाम है वहाँ पे केरल के का, तो वो बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक कहाँ बना है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में बना है। नेक्स्ट देखते हैं। पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कल्याणी। पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, उसका नाम क्या रखा गया है? कल्याणी। स्टील मंत्री कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा खेल। अब यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन होंगे वो खेल से संबंधित होंगे। तो देखिए आपको पता ही है WFI के अध्यक्ष हैं, उनका नाम कौन नहीं जानता, ब्रजभूषण शरण, जो कि हमारी महिलाएं हैं रेसलर, उनके यौन उत्पीड़न सहित कई आरोप लगाए हैं और धरना भी कर रही हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो उनका नाम है ब्रजभूषण सिंह शरण। और वहाँ पे एक जांच कमेटी बनाई गई है, तो उसका अध्यक्ष को पूछ सकता है, तो वो है MC मैरी कॉम। तो देखिए खेल से नेक्स्ट है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ये किसने जीता? नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से हराकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से हराकर, ये नया रिकॉर्ड है, पहली बार होता है कोई क्वेश्चन, तो वो आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है, तो इनको तो कौन नहीं जानता, हाशिम अमला, जो दाढ़ी है उनकी बहुत लंबी सी, तो वो है हाशिम अमला, उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल से ही है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं वो। तो देखिए पहले भारतीय कौन थे? पहले तो हमारे सचिन तेंदुलकर थे, जो कि 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था उन्होंने। दूसरे थे वीरेंद्र सहवाग, 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया था। और तीसरे थे रोहित शर्मा, इन्होंने 3 मार दिए हैं दोहरे शतक, 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2014 में श्रीलंका के खिलाफ और 2017 में श्रीलंका के खिलाफ। और लास्ट साल ही 2022 में ईशान किशन ने मारे थे, जो सबसे तेज़ मारे थे वो बांग्लादेश है। और शुभम गिल ने 2023 में न्यूजीलैंड में, ये मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, न्यूजीलैंड लिखा हुआ है ये, शुभमन गिल ने। ठीक है, खेल से नेक्स्ट क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा करी। सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो उन्होंने अंतिम टूर्नामेंट कहाँ खेला था या फिर कौन सा खेला था?
तो उन्होंने खेला था दुबई टेनिस टूर्नामेंट, जो कि फरवरी 2023 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेल से। 2023 में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर स्पेनिश सुपर कप जीता। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, देख लेना फिर भी। तो खेल से संबंधित एक और है, हॉकी इंडिया ने, फेडरेशन इंडिया हॉकी, ये उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए पहले मेटावर्क्स को लॉन्च किया है। तो उनका मेटावर्क्स है हॉकी वर्क्स के नाम से। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली महिला क्रिकेटर जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई, उनका नाम है बेलिंडा क्लार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, जो स्टेडियम में पहली महिला है जिनकी स्टेडियम में मूर्ति लगी है। मूर्ति, वैसे जो मूर्ति लगी है वो तीसरी महिला है। ये पहली थी बेटी कथवर्ट, जो कि एक एथलीट थी, और दूसरी थी मर्लिन मैथ्यूज, वो भी एथलीट ही थी। पहली क्रिकेटर है ये, और स्टेडियम में लगने वाली भी पहली महिला है ये। और मूर्ति को लेकर, मूर्ति किस मतलब जो वो है, क्या नाम है खिलाड़ी, वो तीसरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। बालिका अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश 2023 खिताब किसने जीता है? तो वह अनाहत सिंह, 14 वर्षीय हैं, वो भारतीय हैं और उन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश 2023 जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, उसका शुभंकर है आशा और मोगली, और आयोजन हो रहा है 30 जनवरी से 11 फरवरी की 2023 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, ये सुंदरगढ़ में, और वहाँ के सीएम जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने किया है 5 जनवरी 2023 को बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर के इम्फाल में, और अमित शाह ने इनका उद्घाटन किया था। अमित शाह जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 79वें ग्रैंड मास्टर बने एम प्रवेश, जो कि 16 वर्षीय हैं और वो तमिलनाडु के हैं। और 78वां पूछे तो कौशवत चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 30वां जो चरण है, वो उसमें भारत के कितने गोल्ड मेडल जीते? तो हैं 5, और शारजाह में भारत ने शारजाह में 5 गोल्ड जीते हैं तीरंदाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली महिला, यानी अंडर 17 में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप उसका फाइनल होने वाला है, जो एकल सिंगल जो खिलाड़ी होते हैं उसमें प्रवेश करने वाली पहली महिला है उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा क्लब विश्व कप उसकी मेज़बानी कौन करेगा 2023 में? तो उसकी मेज़बानी करेगा मोरक्को। राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप वहाँ का आयोजन, मतलब उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है कर्नाटक में, और इसका उद्घाटन कर रहे हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022, तो इसके विनर कौन है? ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स, और किसको हरा के? पुनेरी पल्टन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2023 से तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके आपके आईपीएल में? सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं आपके सैम करन, 18.5 करोड़ के बिके, सॉरी 18.5 करोड़ के बिके थे, और वो पंजाब किंग में टीम में थे। और दूसरे बिके थे कैमरन ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो भी 7.5 करोड़ के बिके थे, वो मुंबई की तरफ थे। और तीसरे थे बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 16.25 करोड़ में बिके थे, वो सीएसके में थे। लेकिन बेन स्टोक ने मैच तो शायद एक भी नहीं खेला आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार विश्व टेनिस सीरीज प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो आपको दिख रहा है कहाँ हुई, तो बस एक ही आंसर आ रहा है हमारा, गोवा।
तो वहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को कि भारत में पहली बार टेनिस विश्व टेनिस सीरीज प्रतियोगिता कहाँ हुई, तो गोवा में, गोवा मार दोगे। तो इसके आप वो बनाओगे नोट्स, तो ऐसे ही बनाना टॉपिक वाइज, पहले संसद अदालत वगैरह के फैसले, फिर खेल के अलग। अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा पुस्तक और लेखक, इसके अलग। तो देखिए पुस्तक और लेखक में क्या है, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन्स इट्स फ्रीडम। ये पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत लंबा सा नाम है। तो इनके लेखक हैं संजीव सान्याल, और इस बुक को लॉन्च किया है अमित शाह ने। तो आप देख लीजिए इसको। और हाँ, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए हमारे से, हमने टेलीग्राम पर डाल रखी है, और टेलीग्राम की लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो पुस्तक में नेक्स्ट है अम्बेडकर ए लाइफ। अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है, तो शशि थरूर हैं अम्बेडकर लाइफ के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लाइट वी कैरी, इनकी लेखिका कौन है, द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये शशि थरूर, ये बहुत बार आते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो इवेंट्स जो आयोजन हुए हैं उनके 74वें गणतंत्र दिवस पर, देखिए 74वें जो गणतंत्र दिवस अभी गया है हमारा, उसके बारे में चीफ गेस्ट कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। और पहली बार भारतीय तोपों से सलामी हुई है। अब तक क्या था कि ब्रिटिश की जो तोपें थी उनसे ही सलामी हुआ करती थी, तो अब के जो हुआ है हमारा भारतीय तोपों से सलामी हुई है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है पोंगल फेस्टिवल। तो पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साउथ का त्यौहार है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, तो पोंगल साउथ में है, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे तमिलनाडु को, सबसे पहले तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है तब आप तेलंगाना उसमें जा सकते हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिवसीय उत्सव है, ये 4 दिन मनाया जाता है। अब ये 15, 16, 17, 18 जनवरी तक चला है, और दक्षिण भारत का ये मुख्य त्यौहार है, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इनमें मनाया जाता है पोंगल। और हाँ, इसकी एक जानकारी और है, जो पोंगल त्यौहार है इसके प्रत्येक दिन अलग ही नाम होते हैं वहाँ पे, जैसे पहले दिन कुछ और नाम होगा, दूसरे दिन कुछ और नाम होगा, तीसरे दिन और चौथे दिन कुछ और। तो नेक्स्ट देखते हैं माघी मेला। माघी मेला कहाँ लगाया जाता है, कहाँ आयोजित होता है, तो माघी मेला होता है पंजाब में आयोजित, 14 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था ये। जो खिरदाना की लड़ाई, आप उसमें पढ़ोगे हिस्ट्री में, खिरदाना की लड़ाई, तो 1705 में वहाँ पे 40 सिख थे, 40 सिख योद्धा वो वहाँ पे अमर हो गए थे, तो उन्हीं के सम्मान में ये माघी मेला मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इवेंट्स में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, उसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में। और भारतीय कांग्रेस का आयोजन केरल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। देखो ज़्यादातर जो पुस्तक हैं, पढ़ाई से जो संबंधित काम हो रहे हैं वो ज़्यादातर केरल में ही हो रहे हैं, और कहीं नहीं हो रहे, तो आंख बंद करके आप केरल में मार सकते हो, जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, उद्घाटन हुआ है इसका अहमदाबाद गुजरात में। किसने किया है, वहाँ के CM है भूपेंद्र भाई पटेल। तो वहाँ की थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो नेक्स्ट है छेरछेरा त्यौहार। ये ऐसे त्यौहार बहुत आ जाते हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं होते। छेरछेरा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, और ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है ये, तो इसको ध्यान रखना। छेरछेरा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये कब से कब तक मनाया गया, ये मनाया गया 8 से 10 जनवरी, और इंदौर में मनाया गया। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, वो थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद
डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, कहाँ के, गुयाना। तो गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। और भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, ये थीम थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया। और यहाँ की थीम क्या थी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1914 से ये मनाया जा रहा है। और तो 108वां आयोजन था ये अब के नागपुर में जो मनाया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना डिफेंस। तो ऐसे हम देखो नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे, हर महीने की मंथली लेके आएंगे और वन लाइनर ही लेके आएंगे और टॉपिक वाइज ही। जैसे डिफेंस में देखिए कर्नल पद पर अब महिला ऑफिसर भी होंगी, ऑफिसरों का भी सिलेक्शन शुरू। देखिए अभी तक क्या होता था कि जो कर्नल से नीचे वाली पोस्ट थी वहाँ तक महिला हुआ करती थी, लेकिन कर्नल पोस्ट तक अभी तक महिला ऑफिसर नहीं आया करती थी। लेकिन अभी ये सिलेक्शन शुरू हो चुके हैं इंडियन आर्मी में। तो देखिए यहाँ पे पूछ सकता है कि अब कर्नल किस पद तक अब महिला ऑफिसर का सिलेक्शन शुरू हो गया है, तो आप ऑप्शन वो देंगे आंसर कर्नल। तो देखिए इंडियन आर्मी के बारे में देख लेते हैं। इंडियन आर्मी की जो स्थापना है वो 1859 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी जो करंट में आर्मी चीफ हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस में कलावरी या स्कॉर्पिन क्लास की 5th पनडुब्बी जो कि वागीर है उसको इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जो कलावरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है जिसका नाम है वागीर, उसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, तो 75वें प्रोजेक्ट के, और नाम पूछे, नाम क्या है, वागीर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडो रसियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRRPL में AK-23 कला श्रीविनको असॉल्ट राइफल का उत्पादन कहाँ हो रहा है ये पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अमेठी के कोरबा स्थान में शुरू किया गया इसका। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो कहाँ पे हो रहा है, AK-23 का, ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस में हिमालय क्षेत्र के अभियान हेतु DRDO ने UAV विकसित किया है जो चीन एवं पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा। देखो UAV क्या होता है, UAV होता है एक ड्रोन टाइप हो सकता है जिसमें मानव रहित होता है, वो मानव नहीं जाता, वो उसमें तुम कुछ भी सामान ले जा सकते हो, हथियार ले जा सकते हो छोटे छोटे। तो वो विकसित किया है DRDO ने UAV। और DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म ही देख लेते हैं पहले, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और करंट में वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर V कामत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी 2 टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है। ये हमारे जो प्रिंटर है, प्रिंट मास्टर, उन्होंने थोड़ी गलती कर दी, परीक्षण गलत लिख दिया है और पृथ्वी भी गलत है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता, आप समझ जाओ। पृथ्वी 2 आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे इसका परीक्षण हुआ है, तो उड़ीसा में। ये उड़ीसा में एक ही है श्रीहरिकोटा के नाम से वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देश की पहली महिला पायलट जो विदेश में युद्धाभ्यास हेतु चुनी गई, यानी जो हमारी देश की पहली महिला हैं जो कि विदेश में युद्धाभ्यास होते हैं उनके लिए पहली बार चुनी गई हैं, तो वह अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने जनवरी में UN पीस कीपिंग मिशन में महिला शांति सैनिक की एक प्लाटून को तैनात किया है। मतलब जो हमारी UN है वहाँ की अमेरिका में, तो वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन के लिए महिलाओं को भेजा गया, वहाँ पे प्लाटूनों को तैनात किया गया है। और उसका मिशन का क्या नाम है, उसका मिशन का नाम है UNISFA के मिशन में। ठीक है, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहली महिला सैन्य अधिकारी जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र
जो कि सियाचिन है वहाँ पे हुई है। अभी तक क्या था कि वहाँ पे ओनली मेल को यानी पुरुषों को ही तैनात किया जाता था सियाचिन पे, जो विश्व का सबसे ऊंचा है सियाचिन, ऊंची जगह युद्ध है वो, सॉरी युद्ध क्षेत्र है। तो वहाँ पे पहली बार महिला का तैनाती हुई है, तो वो है कैप्टन शिव चौहान। ये महिला है कैप्टन शिव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटेड घर। तो हमारी जो भारतीय सेना है उनके लिए ये बनाया गया है अहमदाबाद गुजरात में। 2022 में ये बन के तैयार हो गया था, पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटिंग घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के लिए मोबाइल लॉन्च किया है। तो प्रहरी लॉन्च किया है BSF के लिए अमित शाह ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स ने Su-30 MKI सुखोई 13 MKI इसका पूरा नाम है, SU का मतलब सुखोई एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सीडेंट रेंज वर्जन का परीक्षण किया है। तो यहाँ पे ब्रह्मोस गलत लिख दिया है प्रिंटर मास्टर ने हमारे ने। तो नेक्स्ट देखते हैं, चीन सीमा के पास देश का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बन रहा है। तो कौन सा हाईवे और कहाँ बन रहा है? चीन की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है और 2 लाइन वाला है। इसकी जो लंबाई है वो 1748 किलोमीटर है और इसका नाम है NH 913। चीन की सीमा के पास सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस में पहली मुस्लिम महिला जो NDA के बाद फ्लाइंग विंग के लिए चुनी गई, यानी NDA में तो चुन ली गई थी महिलाएं, अब स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद फ्लाइंग विंग में चुनी गई हैं, वो है सानिया मिर्ज़ा। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं और इनकी NDA में 149वीं रैंक आई थी, तो इनको चुना गया है फ्लाइंग विंग में। तो नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस में, भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित जहाज अरनाला का जलावतरण किया गया। मतलब कि अरनाला जहाज जो भारतीय सैनिक ने स्वदेशी निर्मित किया गया था, तो वो कहाँ से जलावतरण हुआ है, मतलब जल में अंदर डाला गया है, तो वो है चेन्नई से। अरनाला क्या था? देखो, अरनाला शिवाजी का एक द्वीप था, महाराष्ट्र में एक द्वीप है, तो वहाँ पे जो शिवाजी का कब्जा था यहाँ पे, तो उन्होंने राजनीतिक महत्व बहुत दे रखा था, यहाँ पे बहुत मानते थे राजनीतिक, वहीं पे सारे काम हुआ करते थे जो शिवाजी थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया अरनाला। नेक्स्ट देखते हैं, चीन के तनाव के बीच इंडियन आर्मी ने अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है, तो वो कौन सी है? वो है प्रलय। 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक ये मार करने वाली हैं और इंडियन आर्मी ने इसको खरीदना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान और रिसर्च से। तो विज्ञान और रिसर्च से देखते हैं, वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में चौथी परत की खोज करी है। जो अभी तक हम 3 ही परत पढ़ते थे, अब हमें चौथी परत है SLYM, ये नई परत की खोज की है। और किसने करी है? ये करी है यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर अमेरिका एवं कोपेनहेगन यानी डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी और अमेरिका की है, इन दोनों के द्वारा खोजी गई है ये चौथी परत। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण में, ये टॉपिक चेंज हुआ है, इसमें बस एक ही था जो जनवरी में जो हुआ है रिसर्च, बस एक ही था। अब देखते हैं पर्यावरण में क्या है। देखिए, उत्तराखंड में जमीन धंसने से जोशीमठ को खाली करवाया गया, तो वो किस जिले में है? वो चमोली जिले में स्थित है। जो उत्तराखंड का एक चमोली जिला है, वहाँ पे जोशीमठ नीचे को धंस गया था, वहाँ पे पृथ्वी वो जमीन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, स्टेटमेंट ओ क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटना के कारण वर्ष 2022 में 2227 मौतें हो चुकी हैं क्लाइमेट चेंज से, और 2021 में 1750 मौत हुई थी। अब देखिए, इन मौतों में सबसे ज़्यादा राज्य अग्रणी कौन है? तो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं बिहार में 418, और दूसरे पे हुई हैं असम में 257,
और तीसरा है उत्तर प्रदेश जो कि 201 है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो किस स्थान पर है, ये भी पूछ सकता है। तो 3rd स्थान पे है, बता सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास में देखते हैं तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा द्विवार्षिक युद्धाभ्यास एमफैक्स यानी 2 वर्ष में एक बार होने वाला एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। और ये नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023। वरुण तो फ्रांस के बीच में होता है। तो 2023 में कौन सा वह संस्करण था ये? तो ये 21वां संस्करण था 2023 में। तो ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी समुद्र तट पर, जो पश्चिमी घाट है इधर की तरफ हुआ था। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वीर गार्जियर। वीर गार्जियर ये क्या है? पहली बार हो रहा है ये वीर गार्जियर, पहली बार युद्धाभ्यास हो रहा है। तो पहली बार की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। भारत और जापान के बीच में हो रहा है पहली बार वीर गार्जियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वायरस और बीमारियाँ। वायरस और बीमारियों में देखो पहला क्वेश्चन है देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन बनी है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इनकोवासीसी, INCOVACC, और इसका जो उपनाम है वो है VVV154। इंट्राजोनल जो होती है वो नाक से दी जाने वाली पहली बनी है, इसका नाम है इनकोवासीसी। ठीक है, इसको अच्छा विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है भारत बायोटेक ने और अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ मिलकर। ठीक है, भारत बायोटेक की देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं वायरस और बीमारियाँ। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की मौत। अब देखिए 19 बच्चों की मौत हुई है कफ सिरप पीने से, लेकिन वो कफ सिरप कहाँ की थी? वो इंडिया की थी। भारत की कंपनी थी एक मेरियन बायोटेक, उसके द्वारा बनाई गई थी। वो नोएडा की कंपनी है, सब बेस्ट कंपनियों में आती है वो। तो WHO ने इन 2 खतरनाक सिरपों को बच्चों के लिए खतरनाक बताया। तो उन सिरपों का नाम क्या है? एम्ब्रोनॉल, एक का नाम है एम्ब्रोलॉल और एक दूसरा है DOK1 मैक्स सिरप। तो ये नोएडा की बेस्ट कंपनी है ये। तो अब क्या हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है मेरिडोप का 10 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं वायरस और बीमारियों में। भारत ने कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य कितना रखा है? भारत ने कालाजार को ख़त्म करने के लिए 2023 का लक्ष्य रखा है। कालाजार होता किससे है? ये कालाजार होता है लिस्मेनिया डोनोवानी, एक बालू मक्खी होती है सैंड फ्लाई, उसके द्वारा ये परजीवी फैलता है, लिस्मेनिया डोनोवानी। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक। टॉपिक हमारा चेंज हो गया आर्थिक। आर्थिक में देखते हैं भारत की थोक महंगाई दर दिसंबर 2022 में कितनी रही? दिसंबर 2022 में रही थी 4.95% और खुदरा महंगाई दर थी 5.72%। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक में NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 10 देशों के NRI इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे। NRI मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं वो विदेश में खाने पीने रोजगार के हेतु गए हैं, वो अपने वहीं के नंबर से, इंटरनेशनल जो नंबर रहता है जिस देश में रह रहे हैं वो वहीं के नंबर से UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से देश हैं? ये हमारे 10 देश हैं। पहला है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी UAE, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 10 देश हैं, वहाँ के जो NRI हैं वो इंटरनेशनल नंबर से UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, वो है केरल। जो जहाँ पढ़ाई की बात आ जाए वहाँ केरल होगा ही, टेक्नोलॉजी में उसमें सब में केरल ही सबसे आगे है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग यानी कि कोई भी पेपर वर्क वगैरह ये नहीं करना होता है, टोटली डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है केरल। केरल खुद का इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है।
तो केरल में क्या हुआ है कि खुद की इंटरनेट सेवा होगी, तो वहाँ से अब देखो जो चार्जेस हैं वो कम होंगे, जो गरीब आदमी है जो इंटरनेट से दूर थे उनको भी उपलब्ध होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो देखिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, जब सरकार किसी बॉन्डों को जारी करती है, यानी बॉन्ड होता है एक फिक्स रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट। जैसे कि तुमने कोई पैसे लगाए और तो आपको ये फिक्स होगा कि इतने में आपको इतना % रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है। और सेवरन ग्रीन वो होते हैं जो सरकार करती है। तो सरकार में क्या होता है, ये सेवरन में क्या होता है कि हमें गारंटी होती है, चांस होते हैं कम डूबने के, क्योंकि सरकार इसकी गारंटी लेती है। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक में, वर्ष 2023 के लिए मिलिंग खोपरा यानी नारियल को बोलते हैं वहाँ, कहाँ, गोवा वगैरह में। तो इसका जो MSP है वो कितना तय किया है, उसका MSP क्या है 10,000। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ गया टॉपिक हमारा ऐतिहासिक स्थल। तो देखिए ऐतिहासिक स्थल में क्या क्या करंट अफेयर है। केंद्र सरकार ने यूनेस्को को भेजा प्रस्ताव। तो देखिए किस चीज़ का प्रस्ताव भेजा है, तो असम है, असम के चराईदेव माई डेम्स को विश्व धरोहर के रूप में नॉमिनेट किया है। यानी जो एक डैम है वहाँ पे, एक पुल है, उसको चराईदेव के नाम से उसको जो केंद्र सरकार है उसने नॉमिनेट के लिए भेजा है। भारत में वर्तमान में देखो 40 विश्व धरोहर हैं अभी फिलहाल, इसको ध्यान रखना कितने हैं, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नालंदा महाविहार विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों को खोजा है। तो आपसे पूछ सकता है कि 2 पुराने लघु स्तूप यानी 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों को कहाँ खोजा गया है, नालंदा महाविहार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी सरकार ने $25,000 यानी इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। किसके लिए दी है, हैदराबाद के 2 मकबरे हैं उसके जीर्णोद्धारण, मतलब उसकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए किया है। उस मकबरे का नाम है पैगाह के मकबरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में नीलगिरी तहर जंगली एक भेड़ और बकरी की एक संयुक्त प्रजाति के टाइप जैसा है, उससे मिलता जुलता जानवर है, उसके संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री सेलम मंदिर के विकास के लिए परियोजना का उद्घाटन किया। तो वो कहाँ का मतलब किसने बनवाया था, वो विजयनगर के राजा हरिहर ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, श्री सेलम मंदिर का उद्घाटन किसने किया। ये पूछ सकता है कि किस राज्य में है, ये पूछ सकता है कि किस राजा ने बनवाया। तो एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा नियुक्तियाँ। तो नियुक्तियों को देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डायरेक्टर चीफ ऑफ सिविल एविएशन का नया चीफ किसे बनाया है, तो वह है विक्रम देवदत्त। टाटा ट्रस्ट का नया चीफ यानी नया CEO कौन है, सिद्धार्थ शर्मा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक प्रवीण शर्मा। केंद्र सरकार का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह, इनको बनाया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं नियुक्तियों को। पेटीएम पेमेंट बैंक का नया MD एंड CEO कौन बना है, सुरेंद्र चावला। पेटीएम पेमेंट बैंक का, न कि पेटीएम का, ठीक है। RBI ने इनको 2025 तक की मंजूरी दी है। अब देख लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के CEO एंड संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, मुख्यालय है नोएडा UP में। और पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी, जिनका नया CEO बनाया है सुरेंद्र चावला को। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी अमूल के MD का अंतरिम प्रभार किसे मिला है। अमूल को तो कौन नहीं जानता, दूध वगैरह आता है उसका। तो एक ग्रुप है, समूह है, उसका नया MD कौन बना है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो जयन भाई मेहता। अमूल की स्थापना हुई थी
1973 में। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? अजीत कुमार सक्सेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? सुजॉय लाल थाउसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन हैं? सीईओ और चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट देखते हैं नियुक्तियों में केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी जो शॉर्ट फॉर्म है इसके आयुक्त कौन बने हैं नए? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी में पहली महिला बस ड्राइवर बनी है वो है प्रियंका शर्मा। यानी पहली रोडवेज जो महिला बस ड्राइवर बनी है वो यूपी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस वगैरह के लिए। नई दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र NDICA के अध्यक्ष कौन है? हेमंत गुप्ता। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड से। तो अवार्ड से देख लेते हैं 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को मिले? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, 6 लोगों को दिए गए हैं पद्म विभूषण। 6 कौन से हैं? बाल कृष्ण विट्ठल दास जोशी, इनको मरणोपरांत मिला है। दूसरे हैं जाकिर हुसैन। तीसरे हैं SM कृष्णा। चौथे हैं दिलीप महलानविस, मरणोपरांत मिला है इनको। चौथे हैं श्रीनिवास वर्धन और छठवें हैं मुलायम सिंह यादव। ये यूपी के उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड में पद्म भूषण पुरस्कार किन किन लोगों को और कितने लोगों को दिया गया? पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को। 9 लोग कौन कौन हैं? देखिए इसको बड़ा कर देता हूँ। 9 लोग हैं SL भैरप्पा जो कि कर्नाटक से संबंधित हैं। दूसरे हैं कुमार मंगल विड़ला, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तीसरे हैं दीपक धर, ये महाराष्ट्र से हैं। चौथे हैं वाणी जयराम, ये तमिलनाडु से हैं। 5वें हैं स्वामी चिन्ना जियर, ये 5 तेलंगाना से हैं। और 6वें हैं सुमन कल्याणपुर, ये महाराष्ट्र से हैं। और 7वें हैं कपिल कपूर, ये दिल्ली से हैं। 8वें हैं सुधा मूर्ति, ये कर्नाटक से हैं। और 9वां है कमलेश डी पटेल, ये तेलंगाना से संबंधित है। तो ये हमारे पद्म भूषण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं 2023 में पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? पद्मश्री बस इसकी संख्या याद कर लो क्योंकि 91 लोगों को मिला है। 91 लोगों को हम नाम तो याद नहीं कर सकते हैं, तो इनकी संख्या याद कर लो, बस यही काफ़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का पुरस्कार। नंबर 1 पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया है अमित शाह ने दिया है पुरस्कार को। तो नंबर 1 है अस्का पालिक स्टेशन, ये है उड़ीसा के जंगम जिले में। अस्का पालिक उड़ीसा का। और दूसरे नंबर पे भी उड़ीसा का ही है, जंगम जिले का ही है उड़ीसा में, गंगापुर। और नंबर 3 पे है वसा जो कि उत्तराखंड के चंपावत जिले में है। ये तीसरा नंबर मिला है इसको, 3 याद रख लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये किसको मिला है? ये मिला है उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुगली फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलाश अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? गोल्डन कैलाश, तो ये मिला है नानेरा फिल्म को, जो कि 2021 में बनी थी, राजस्थानी फिल्म है। और ये कौन सी? नानेरा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता। मिस यूनिवर्स बनी है आर बोली ग्रेवियल, ये कि अमेरिका की है, USA की। और 2021 में आपको पता ही है भारत की थी हरनाज संधू। तो 21 में क्यों भी पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखो क्योंकि भारतीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, ये मिला है किसको मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को, जो RRR थी ना, RRR फिल्म,
जो भारतीय साउथ की है फिल्म नाटू नाटू एक गाना है उसमें, उसको मिला है। और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो ऑस्कर है, ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये किसको चुना गया है इसमें? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने, जो भारतीय जज हैं सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको चुना गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने। नेक्स्ट देखते हैं असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव, असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको मिला है? तपन सैकिया, तपन सैकिया को मिला है असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को मिला? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 मिला है 27 लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। भारत की संसद वर्ष 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन आयोजित करेगी। आपको ये पूछ सकता है कि भारतीय संसद 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का कौन सा सम्मेलन आयोजित कर रही है? तो P20 सम्मेलन आयोजित करेगी। और G20 के शेरपा कौन है? शेरपा वो है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNSC ने पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा एक आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन के लीडर उनको वो है अब्दुल रहमान मक्की, उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, यानी वर्ल्ड में आतंकवादी घोषित किया है अब्दुल रहमान मक्की। ये पूछ सकता है कि ये किस संगठन से संबंधित है? लश्कर ए तैयबा जो कि पाकिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भारत में G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? G20 की पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप, ध्यान से सुना, हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली, ये वर्किंग ही होगा, ये थोड़ी गलती होगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग हुई है पुणे में। यानी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की कहाँ हुई है? तिरुवनंतपुरम में। और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली हुई है पुणे में। ठीक है। UNMISS UN मिशन इन साउथ सुडान में तैनात भारतीय पीस कीपर्स को UN मेडल से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? यानी साउथ सुडान में बहुत लड़ाई वगैरह हो रही थी वहाँ पे आपस में, तो वहाँ पे शांति के लिए पीस कीपर थे जो हमारे सैनिक थे इंडिया के, वहाँ के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया शांति को बनाए रखने में। तो वहाँ 1171 लोगों को मेडल से सम्मानित किया गया है UN मेडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं योजनाओं से, योजनाओं पर आधारित देखिए टॉपिक है हमारा योजना। UGC ने विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने का ड्राफ्ट जारी किया। यानी अब विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं हमारे यहाँ आके अपना जो यूनिवर्सिटी की ब्रांच नहीं होती कैंपस टाइप, वो खोल सकती हैं, लेकिन केवल 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए मंजूरी मिली है केवल अभी भारत में खोलने के लिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन रूट बना है। सबसे लंबा ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन रूट बना है गाजियाबाद टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये रूट बना है। ऑटोमेटिक सिग्नल, इसमें चेंज हो जाते हैं सिग्नल वगैरह, सब कुछ ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू, ये किसने शुरू की है? ये पूछने का इसका ये है NTPC लिमिटेड ने। पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसने शुरू की है? NTPC लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा सबसे लंबा 8 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन हुआ। दूसरा सबसे लंबा 8 लेन का केबल ब्रिज, केबल से जो तार जो होते हैं ऊपर से केबल सी जो जाती है उस पर पुल है, उसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है? ज्वारी नदी पर, जो कि गोवा में है, और इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है ब्रिज की। और इसका उद्घाटन किया था हमारे सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना से, विश्व स्तरीय कियाकिंग
कैनोइंग अकादमी बनाई जाएगी। ये देखिए थोड़ा इसका नाम थोड़ा अटपटा सा है, कयाकिंग कैनोइंग अकादमी बनाई जाएगी। ये क्या है कि एक वाटर एक्टिविटी होती हैं, जो वाटर में पानी में जो खेल वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती हैं, तो ये बनाई जा रही है अकेडमी विश्व स्तरीय की, मतलब जो विश्व लेवल पे बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में। टिहरी डैम वगैरह भी है वहाँ, भागीरथी नदी है, तो वहीं उनके आसपास झीलों में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी, यानी 7वीं ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। तो कहाँ से कहाँ तक चली है वो चली है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, यानी जलपाईगुड़ी इधर की साइड है, पश्चिम बंगाल असम की साइड। तो पूरब में ये पहली ट्रेन चली है, पूरब साइड में ये ऐसी वंदे भारत पहली ट्रेन चली है। अच्छा, वंदे भारत का नाम चेंज किया है, ट्रेन 18 रख दिया गया है। और पहली कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहली चली थी न्यू दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में देवनहल्ली जगह पर सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की स्थापना की जा रही है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किस जगह पर सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है? तो कर्नाटक में की जा रही है, कर्नाटक की देवनहल्ली जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का किया उद्घाटन। तो कहाँ उद्घाटन किया है भाई इन्होंने, मोदी ने? तो इन्होंने किया है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू रिपेयरिंग पोर्टल लॉन्च, राइट टू रिपेयरिंग पोर्टल लॉन्च पीयूष गोयल द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये है पीयूष गोयल हैं खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री। इसमें क्या होगा कि देखो जो भी रिपेयरिंग करानी है आपको, गाड़ी वगैरह कुछ भी, मतलब प्लेटफॉर्म गलत हो गया, एक ही प्लेटफॉर्म हो यहाँ पे, एक ही प्लेटफॉर्म से आपको सभी कंपनियों की जानकारी मिल जाएगी, उसके सामान की, उसका रेट क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या नहीं, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। ये पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं योजना से। सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ। एस्केप का मतलब होता है कि गुप्त रास्ता, यानी उसको पता नहीं होता किसी को, एक गुप्त रास्ता होता है, छुपा हुआ रास्ता बोलते हैं उसको। तो ये क्या है? बनिहाल टू कटरा रेल मार्ग के लिए, बनिहाल से कटरा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने भारत को सोलापुर महाराष्ट्र जिले में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिसिन की याद में स्कूल खोलने की घोषणा की है। चीन भाई भारत में, भारत के जो सोलापुर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे द्वारकानाथ कोटिनिस की यात्रा में याद में स्कूल खोलने की घोषणा की है, वहाँ खोलेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में 31 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया। खाद्यान्न मतलब आपको ये पूछेगा कि सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने कितने लाभार्थियों को 1 साल में मुफ्त खाद्यान्न, यानी खाद वगैरह वो सोने खाने के सामान जो होते हैं राशन वगैरह देने का फैसला किया है, कितने करोड़ का? तो इसमें 31 करोड़ का 1 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट लॉन्च। तो ये कहाँ किया जा रहा है? स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट लॉन्च ये किया जा रहा है पंजाब राज्य में। बस इतना याद रखना है कि कहाँ किया जा रहा है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी ने मुंबई में 2 मेट्रो लाइनों का शिलान्यास किया। तो इनकी रकम कितनी है? इनकी रकम है 38,000 करोड़। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुंबई में मोदी ने कितनी लाइनों का शिलान्यास किया? 2 लाइनों का, 2 मेट्रो लाइनों का। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया? तो ये मोदी ने किया। और इनकी रकम भी पूछी जा सकती है 38,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT ने स्कूल में शिक्षण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का गठन किया, इसका नाम क्या गया है? NCERT ने स्कूलों में जो शिक्षण व्यवस्था है उसके लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन के लिए जो नियामक गठन किया है, इसका नाम है पारख। क्या है? पारख। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी कहाँ लागू हुई है? ब्लाइंडनेस का मतलब होता है जो रतौंधी होती है, रात में के समय जिसको नहीं दिखता उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये लागू हुआ है राजस्थान में। वहाँ पे योजनाएं चलाई जाएंगी, परियोजनाएं चलाई जाएंगी कि कैसे भी करके जो ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी होती है, उसको कैसे कम किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू। यानी बसों जो स्कूल बस हैं उनको साझा किया जाएगा। जैसे कि कोई इधर से रूट जा रहा है तो एक स्कूल में 10 बच्चे हैं और बस खाली है तो वो नेक्स्ट स्कूल से भी उन बच्चों को ले सकती है। तो ये योजना शुरू करी है मेघालय ने। इससे बहुत बचत होगी डीजल वगैरह की, तो बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु कार्यक्रम शुरू किया, तो उसका नाम क्या है? उस कार्यक्रम का नाम है सहर्ष और ये त्रिपुरा ने शुरू किया है। तो आपसे पूछ सकता है, इसका नाम दे के पूछ लेगा कि उसका नाम क्या है। ये पूछ सकता है कि किस राज्य ने शुरू किया है, तो त्रिपुरा ने किया है और उसका नाम है सहर्ष। मौसम का सटीक भविष्यवाणी देने हेतु डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क ये कब तक हमारे देश में, पूरे देश में लागू हो जाएगा? जिससे अभी क्या है कि बता तो देता है 70% 40%, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आ पाता है, तो सटीक भविष्यवाणी नहीं हो पाती है। तो ये जो लागू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2025 तक पूरे देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं योजनाओं से रिलेटेड। विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने हेतु मोदी ने परियोजना चलाई, तो उसका नाम क्या है? जो मोदी ने परियोजना चलाई है उसका नाम है आरोग्य मैत्री। क्या है? आरोग्य मैत्री। चिकित्सा यानी किसी की जो स्वास्थ्य से वगैरह है उनकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए आरोग्य मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी। रिवर क्रूज है, देखो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इसका नाम है MV गंगा विलास। ये सर्विस देगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के बोगीबील तक, और ये बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश के 5 राज्यों से टच होते हुए उसमें वहाँ के स्थलों को भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, तो वहाँ होके जाएगा। और ये 3200 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा और 51 दिनों का पैकेज है, पूरा 51 दिनों का पैकेज है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन। वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन हुआ है गंगा किनारे। जो घाट है उनके सामने जो विकसित होंगे वो विकसित करे जाएंगे टेंट थोड़े, उसमें ये सरकार ने दिया है वहाँ से पर्यटकों को रुझान करने के लिए। और ये लगेगा कब से कब तक? प्रतिवर्ष से अक्टूबर से जून तक चलेगा। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंडेक्स एवं सूचकांक। इंडेक्स एवं सूचकांक है सभी जनजातियों के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट, यानी आधार, राशन, पैन, ये वगैरह जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं आदि को प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ऐसे काम में कौन हो सकता है? आंख बंद करके लगा दो, केरल। वायनाड एक जिला है वहाँ का, तो केरल का वो बना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है। बताओ कितनी बड़ी बात है कि मात्र 1% अमीरों के पास जनसंख्या का, और जो हमारे देश में जितनी कुल संपत्ति है उसका 40% से अधिक मात्र 1% लोगों के पास है। और ऑक्सफैम की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, और इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोल्लम जिला बना देश का पहला संविधान साक्षर। देखिए संविधान हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, सबसे पहला केरल का कोल्लम जिला है। कोल्लम जिला वो देश का सबसे पहला संविधान साक्षर जिला बना है, यानी पूरे देश में हर एक इंसान पर संविधान वहाँ आता है, संविधान की जानकारी है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023। तो देखिए हेनले पासवर्ड इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासवर्ड का पहला स्थान किसको है? तो सबसे पहला तो जापानी वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि 193 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं वहाँ के लोग। और दूसरे स्थान पे है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, जो कि 192 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। और तीसरे स्थान पर है स्पेन और जर्मनी, ये दोनों हैं, जर्मनी और स्पेन। अब देख लेते हैं भारत का स्थान कहाँ है भाई। भारत का स्थान है 85वां,
जो कि केवल 59 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। अभी घटता और जा रहा है। ये पहले क्या था, पहले 2022 में 23वां स्थान, वो 83वां स्थान था, अब 85वां है, तो घटता और जा रहा है। अब देख लेते हैं हमने पड़ोसी देश, तो चीन का स्थान कितना है, चीन का स्थान है 66वां और पाकिस्तान का स्थान है 106वां और अंतिम स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े 2022 के, ये 2022 के आंकड़े हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े। देखिए PM 2.5 पार्टिकल के स्टार के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। 2.5 पार्टिकल यानी कि इसका मतलब है कण, जो धूल के कण होते हैं, जो प्रदूषण के कण होते हैं, उसका जो व्यास है वो कितना है, 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो उसके अनुसार दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। और शहरों की रैंक में देखिए पहले पे दिल्ली है, दूसरे पे फरीदाबाद है, तीसरे पे गाजियाबाद है। अगर आपसे यही पूछ ले कि PM 10 यानी पार्टिकल 10 के मामले में सबसे प्रदूषण कौन सा है, तो गाजियाबाद को मानोगे आप। ठीक है, 2022 की बात चल रही है, 21 की अभी, वो 23 की अभी रिपोर्ट आई नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी नेकई एशिया की रिपोर्ट। नेकई एशिया, इसको देख लेते हैं। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केटिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा। यानी कि जो गाड़ी वगैरह बिक्री के मामले में पहले जापान तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब इंडिया आ गया है उसके स्थान पर। तो देख लेते हैं गाड़ी की बिक्री में कौन सा देश सबसे पहले पर है। सबसे पहले है चीन, सबसे पहले पे क्या है, चीन। दूसरे पे है तुम्हारा अमेरिका और तीसरे पे है भारत, चौथे पे है जापान। तो हमें तो भारत से मतलब है, तो भारत कौन से पे, तीसरे पे, और 4.25 मिलियन यूनिट ये बिक्री कर चुका है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निधन का, यानी किन किन का निधन हुआ है जनवरी 2023 के अंदर। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता PA मल्लेश जो कि कर्नाटक के थे, उनका निधन 19 जनवरी 2023 को हो गया। वो गोकुक आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। यानी आपसे ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में निधन हुआ है PA मल्लेश का, वो किस आंदोलन से संबंधित थे या किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो गोकुक जो कि कर्नाटक के थे। नेक्स्ट है सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाबेन साहा का निधन 18 जनवरी 2023 को हो गया। वो किस पुरस्कार से सम्मानित थी, तो पद्मश्री से, और वो 92 वर्ष की थी, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर दामोदरन का निधन हो गया 23 जनवरी को। वो क्या थे, वो थे CSIR रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक थे, CSIR रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है शरद यादव का निधन हो गया 12 जनवरी को। वो क्या थे, और ये भी पूछ सकता है कि वो किससे संबंधित थे, तो राजनेता थे, JDU है जो बिहार में है, JDU के पूर्व अध्यक्ष थे वो शरद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर टेमस्तम इराच उड्डियान, ये कुछ अजीब अटपटा सा नाम है इनका। डॉक्टर टेमस्तम एराच उद्वाडिया का निधन हो गया। इन्होंने भारत में क्या किया था, तो देखिए भारत में इन्होंने जो लेप्रोस्कोपी होती है, लेप्रोस्कोपी मतलब कि जो दूरबीन द्वारा हम आजकल ऑपरेशन करवा लेते हैं, पथरी का हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, तो उसी जो छोटे छोटे कैमरे की सहायता से करते हैं, उसी का इन्होंने खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेले का निधन हो गया 29 दिसंबर 2022 को। तो किससे संबंधित थे पेले, सब लोग जानते हैं फुटबॉल से संबंधित थे पेले, और वो ब्राज़ील के खिलाड़ी थे, ब्राज़ील की ओर से खेलते थे और ब्राज़ील के ही थे वो। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक भैरव सिंह का निधन 1971 के पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लोंगेवाला जगह की लड़ाई में वीरता के लिए चर्चित थे।
यानी लोंगे वाला एक जगह है, वहाँ की जो वीरता दिखाने के लिए वो चर्चित थे, बहुत चर्चित थे, नायक भैरव सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेता, ये पहले बता चुका है, अभिनेता कैकला सत्यनारायण का निधन 23 दिसंबर 2022 को हो गया। यानी आपसे ये पूछ सकता है कैकला सत्यनारायण का जो हाल ही में निधन हुआ है वो किससे संबंधित थे, क्या थे वो, अभिनेता थे, राजनीतिक थे, क्या थे, तो वो अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विदेशी में, जो विदेशी मामले हैं उनको देख लेते हैं। देखिए विदेशियों में क्या क्या घटना घटी है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिप्स हिपकिंस, 41वें प्रधानमंत्री हैं वहाँ के वो। तो देख लेते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, और राष्ट्रपति हैं डेवी हॉकली। और इस देश में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस देश में 60 वर्ष में पहली बार जनसंख्या में गिरावट देखी गई, तो वो है चीन। चीन में 60 वर्षों में पहली बार अब देखा गया है कि उसकी जनसंख्या में गिरावट शुरू हो गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पड़ोसी देश में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नेपाल में। तो नेपाल में 5 भारतीय समेत 68 लोगों की मौत हो गई है हवाई अड्डे क्रैश होने के कारण। तो नेपाल के पीएम है पुष्पकमल दहल, और इनको शॉर्ट में बोल देते हैं प्रचंड। और वहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 जनवरी को कुछ घंटों के लिए अमेरिका की सारी विमान सेवाएं ठप हो गई थी। तो क्या कारण था जो ठप हो गई थी वो तो वहाँ का कारण था कि जो नोटिस टू एयर मिशन, एक वहाँ पे सिस्टम है वो ख़राब हो गया था, और वही बताता था खतरे को, जो पक्षी उड़ते हैं उनका झुंड तो नहीं आ रहा है, मौसम ख़राब वगैरह ऐसी घटनाओं को वो बताता था। अब वही ख़राब हो गया तो वहाँ जानकारी न मिलने के कारण वो बंद करनी पड़ी सारी विमान सेवाएं कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। नेक्स्ट है अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज बनी। तो महिला सिख पहली कौन बनी है, मनप्रीत मोनका सिंह, ये बनी है, भारतीय मूल की हैं ये, महिला सिख जज बनी है मनप्रीत मोनका सिंह। तो नेक्स्ट देखते हैं, ब्राज़ील में वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने संसद एवं सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन आदि इनमें सब में तोड़फोड़ स्टार्ट कर दिए, भयंकर। तो क्यों हुई है वहाँ पे, तो देखिए वोटिंग में जो वोट हुए वहाँ पे, तो वो हार गया वहाँ का राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति था वो हार गया। तो वहाँ क्या हुआ कि हारने के बाद उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, और नए राष्ट्रपति बने हैं लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, और शॉर्ट में उसको बोल देते हैं लूला। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, लूला। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में यानी एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। तो किस देश ने लॉन्च की है पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो ये करी है चीन ने, जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसने। और ये करी है एशिया की पहली, इसको ध्यान रखना, एशिया की, दुनिया की मत समझना, दुनिया की जर्मनी ने कर ली थी 2022 में ही, अगस्त 2022 में जर्मनी ने ही कर ली थी दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च। तो भारत का क्या प्लान है भाई, भारत से मतलब है हमें तो भारत का प्लान है 2023 के अंत तक वो हाइड्रोजन सेवा, जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड ने अपने शहर ग्लासगो में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाएगा। यानी जो स्कॉटलैंड है वो भारतीय सैनिकों के बलिदान में ग्लासगो में बनाएगा, ठीक है, एक नया स्मारक। ध्यान रखना कहाँ, ग्लासगो शहर में। तो वहाँ की राजधानी क्या है स्कॉटलैंड की, एडिनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस की यात्रा की और 3 एग्रीमेंट साइन किए। पहले भी क्वेश्चन आया था, मालदीव और श्रीलंका की भी वो करी थी इन्होंने यात्रा,
एस जयशंकर ने। और यहाँ किसकी की है? साइप्रस की यात्रा। तो साइप्रस की कितने एग्रीमेंट साइन किए ये भी पूछ सकता है, तो 3। तो वहाँ की राजधानी क्या है साइप्रस की? निकोसिया। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी में। भारत ने जनवरी में ऑस्ट्रिया के साथ एग्रीमेंट किया। भारत ने जनवरी में ऑस्ट्रिया के साथ एग्रीमेंट किया। तो क्या एग्रीमेंट किया है ये देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इसके तहत क्या होगा कि जो अवैध अप्रवासी जो हमारे इंडिया में हैं, जो वहाँ से आके बस गए हैं, तो उनको ऑस्ट्रिया वापस लेगा। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया वापस लेगा अवैध अप्रवासियों को। तो देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। ये 6वीं बार बने हैं इजराइल के। और इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। नेपाल के नए पीएम पुष्प कमल दहल। और कोष्टक में इनका जो शॉर्ट में नाम है प्रचंड। फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फिजी के बने सिल्विनी राबुका। सिल्विनी राबुका फिजी के। और फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लेते हैं दिवस कि जनवरी में कौन कौन से दिवस बने। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसकी थीम क्या है देख लीजिए। थीम है लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, वोटिंग डे, जो वोटर्स डे है। इसकी थीम देख लीजिए। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मतलब कि वोट में मिसाल है, मैं वोट अवश्य देता हूँ। ये इसकी थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, ये इसको तो सब जानते हैं, 23 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसको तो सब जानती हैं। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। अजीबोगरीब दिवस हैं, ये आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व हिंदी दिवस। देखिए विश्व हिंदी दिवस, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, 10 जनवरी को है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब है? तो वो है 11 जनवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस, ये है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक परिवार दिवस, वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नए वीडियो कैसा लगा दोस्तों? ये टॉपिक वाइज वीडियो था, यूट्यूब पर पहली बार ये आया है, हमने बहुत मेहनत से बनाया इसको। तो आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।